Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 10th class. As you know that we have started Urdu translation of unit number 4, that is first aid, from PTB English textbook of 10th standard. Today in this lecture I am going to translate the next 2 or 3 passages. So let's start it. Clean the wound. Rinse out the wound with clean water. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. Or if debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. डिफिकल्ट वर्ड्स को हम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं. वॉन्ड कहते हैं, वॉन्ड मीन्स ज़ख़म. रिंस पानी से धोना, वॉश करना, पानी से धोना. क्लीन साफ़ करना वाटर पानी से. एंड देन अगेन वी आर वॉश क्लॉथ्स, गीला कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा. इरिटेट सोजिश करना, उलझन पैदा करना या सोजिश पैदा करना. एक्चुअल असल, वॉन्ड ज़ख़म. डर्ट गंदगी, मट्टी. डिब्री कहते हैं पीप को या गंदगी को. रिमेन्स रह जाए, रिमेन्स रह जाना, बच जाना. ट्वीज़र चिमटी. क्लीन धुली हुई. अल्कोहल को हम अल्कोहल ही कहेंगे. रिमूव हटा देना, ख़त्म कर देना. पार्टिकल्स होते हैं अज्जा. डिब्री हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि हम गंदगी को कहते हैं. स्टिल अभी भी. रिमेन्स रह जाए. सी मिलिए, मुलाकात कीजिए, रब्ता कीजिए डॉक्टर से. थोड़ा कहते हैं मुकम्मल, सारी की सारी. रिड्यूसेस कम कर देता है. रिस्क खतरा, इन्फेक्शन ज़ख़म के ख़राब होने का. टेटनस बीमारी है तशन्नुज का. सो अब हम करते हैं ट्रांसलेशन. क्लीन द वोंड, ज़ख़म को साफ़ करना, ज़ख़म को धोना. रिंस आउट, धो लीजिए वोंड, ज़ख़म को. विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी से ज़ख़म को धोइए, साफ़ पानी से ज़ख़म को धोइए. टू क्लीन, साफ़ कीजिए. द एरिया, जगह को. अराउंड, इर्द गिर्द. वॉन्ड ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ कीजिए. यूज़, इस्तेमाल करें सोप, साबुन का. और वॉश क्लॉथ या गीले कपड़े का. एक ज़ख़म के इर्द गिर्द के जगह को साफ़ करने के लिए साबुन या एक गीले या धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें. बट लेकिन सोप, साबुन कैन इरिटेट, लेकिन साबुन इरिटेट कर सकते हैं, उलझन पैदा कर सकते हैं या सोजिश पैदा कर सकते हैं वॉन्ड ज़ख़म में. लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकते हैं. सो इसलिए ट्राई, कोशिश कीजिए. टू कीप रखने की. इट, इस साबुन को. आउट, बाहर, दूर. एक्चुअल असल, वॉन्ड ज़ख़म से. इसलिए साबुन को असल ज़ख़म से बाहर या दूर रखने की कोशिश कीजिए. इफ़ डर्ट, अगर मट्टी. आ डेब्री, या उसकी जो गंदगी है. रिमेन्स, रह जाए. इन द वॉन्ड, ज़ख़म में. वॉश आफ्टर, बाद में. वॉशिंग, धोने के. अगर ज़ख़म को धोने के बाद भी गंदगी या मट्टी ज़ख़म में रह जाए. यूज़ ट्वीज़र्स, तो चिमटी का इस्तेमाल कीजिए. क्लीन विद अल्कोहल, अल्कोहल से धुली हुई चिमटी का इस्तेमाल कीजिए. टू रिमूव, हटाने के लिए. पार्टिकल्स, तमाम उसके जो पार्टिकल्स हैं, तमाम उसके जो गंदगी वाले अज्जा हैं. अगर ज़ख़म को धोने के बाद भी ज़ख़म के अंदर गंदगी या मट्टी रह जाए तो अल्कोहल से धुली हुई चिमटी को इन गंदगी वाले अज्जा को हटाने के लिए इस्तेमाल कीजिए. इफ़ डिब्री, अगर ये गंदगी जो है स्टिल रिमेन्स, अगर गंदगी फिर भी रह जाए, सी योर डॉक्टर, तो अपने नॉलेज से, अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए. दोहरा, मुकम्मल तौर पर क्लीनिंग, साफ़ करना. रिड्यूस, मुकम्मल तौर पर जो सफाई है रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है रिस्क खतरे को, इन्फेक्शन ज़ख़म ख़राब होने के, टेटनस और तशन्नुज के. मुकम्मल तौर पर ज़ख़म की सफाई ज़ख़म के ख़राब होने और तशन्नुज के ख़तरात को या ख़तरे को कम कर देती है. अगेन इसको हम रीड करते हैं. क्लीन द वॉन्ड, ज़ख़म को साफ़ करना या ज़ख़म को धोना. रिंस आउट द वॉन्ड विद द क्लीन वाटर, ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ धोइए. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वॉन्ड, यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, ज़ख़म के इर्द गिर्द के जगह को साबुन के साथ या एक गीले या धुले हुए कपड़े से साफ़ कीजिए. बट सोप कैन इरिटेट द वॉन्ड, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड. लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए साबुन को असल ज़ख़म से बाहर या दूर रखने की कोशिश करें. इफ़ डर्ट आर डिब्री रिमेन्स इन द वॉन्ड आफ्टर वॉशिंग, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स. अगर ज़ख़म को धोने के बाद उसके अंदर मट्टी या गंदगी रह जाए तो अल्कोहल से धुली हुई
चिमटी को, इन अज्जा को हटाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। इफ़ डिब्री स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, अगर गंदगी फिर भी रह जाए तो अपने डॉक्टर या अपने मौलज से रब्ता कीजिए। थोड़ा क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल तौर पर सफाई ज़ख़म को ख़राब होने और तशन्नुज के ख़तरे से महफूज रखता है। नाउ स्टार्टिंग नेक्स्ट पैसेज, अप्लाई एन एंटीबायोटिक। After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. Difficult words. Apply, लागू कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ऑइंटमेंट, मरहम को, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जरासीम कश, जरासीम मारने वाली, जरासीम कश। थिन, पतली सी, हल्की सी। लेयर, तह को कहते हैं। एंटीबायोटिक हम अभी पढ़ चुके हैं, जरासीम मारने वाली जरासीम कश। क्रीम को क्रीमी कहेंगे और ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को। बेसिकली क्रीम और मरहम में डिफरेंस ये होता है कि क्रीम की जो आप उसको जब आप एब्जॉर्ब करते हैं या आप उसको लेयर लगाते हैं तो वो आमतौर पर एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी के अंदर, बल्कि उसकी लेयर जो है कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही होती है बॉडी के ऊपर। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ऑइंटमेंट लगाते हैं तो ये बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है और इसकी कलर नज़र नहीं आता, तो आमतौर पर ये कलरलेस होती है। जबकि क्रीम जो होती है वो आमतौर पर वाइट कलर में या क्रीम कलर के अंदर वो पाई जाती है। बहरहाल सरफेस कहते हैं सतह को, मॉइस्ट कहते हैं नम करना, गीली रखना, नरम करना। प्रोडक्ट्स, अज्जा, चीज़ें, पैदावार। हील मीन्स मुंदमल करना, ठीक करना, फास्टर, तेज़तर। हीलिंग, ठीक होने वाला प्रोसेस, अमल, मुंदमल होने वाला प्रोसेस या अमल। सर्टन, मखसूस, ख़ास। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, जिससे चीज़ें मिलकर बनती हैं। कॉज, वजह बनता है। माइल्ड, हल्की सी, मामूली सी, थोड़ी सी। रैश, खारिश, उलझन, स्वेलिंग भी कह सकते हैं। रैश अगर खारिश, सोजश या सुर्खपन जो है अपीयर्स, ज़ाहिर हो जाए तो स्टॉप द, ओके हम पढ़ते हैं जी। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, अप्लाई इस्तेमाल कीजिए, एन एक एंटीबायोटिक, एक जरासीम कश का इस्तेमाल, एक जरासीम कश का इस्तेमाल। आफ्टर यू क्लीन द वॉन्ड, आफ्टर बाद में, यू आप क्लीन साफ़ कर चुके हों वॉन्ड ज़ख़म को, जब ज़ख़म को साफ़ कर चुके हों, अप्लाई इस्तेमाल कीजिए अ थिन लेयर, एक पतली सी हल्की सी तह का इस्तेमाल कीजिए। ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम मारने वाले जरासीम कश क्रीम का या मरहम का इस्तेमाल कीजिए। जब आप ज़ख़म साफ़ कर चुके हों तो एक जरासीम कश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह का इस्तेमाल कीजिए, लगाइए, लागू कीजिए। टू हेल्प कीप, जो कि हेल्प करेगी, मदद करेगी कीप रखने में, सरफेस, उस आपके ज़ख़म की जो सतह है, सरफेस सतह को रखने में मदद करेगी। मॉइस्ट कहते हैं नरम, नम रखने में, जो ज़ख़म की सतह को नरम या नम रखने में मदद करेगी। द प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें, ये अज्जा, ये पैदावार, ये जो क्रीम या मरहम है, डू नॉट मेक, नहीं बनाती, वॉन्ड ज़ख़म को हील, ठीक होने में, फास्टर, तेज़तर। ये चीज़ें ज़ख़म को ठीक होने को तेज़तर नहीं करती, बट लेकिन दे कैन हेल्प, लेकिन ये मदद कर सकती हैं योर आपके बॉडीज़, जिस्म के नेचुरल, कुदरती या फितरती हीलिंग, ठीक होने के, मुंदमल होने के प्रोसेस, अमल को, के वह काम को, फास्ट, तेज़। ये चीज़ें ज़ख़म को ठीक होने में तेज़तर नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म की कुदरती या फितरती जो ठीक होने का, मुंदमल होने का जो अमल है, उस काम की रफ्तार को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। सर्टन, ख़ास या मखसूस। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा। इन सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहमों के अंदर कुछ ख़ास मखसूस अज्जा। कैन कॉज, वजह बन सकते हैं। अ माइल्ड रैश, एक हल्की सी, थोड़ी सी, मामूली सी रैश का वजह बन सकती है, ख़ारिश की, खुजली की या सुर्खी माइल की या सोजश की वजह बन सकते हैं। इन सम पीपल, कुछ लोगों में। कुछ मरहमों के अंदर ख़ास अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी ख़ारिश या सोजश की वजह बन सकते हैं। इफ़ आ रैश अपीयर्स, अगर एक रैश, अगर ख़ारिश या एक सोजश ज़ाहिर हो जाए, नमूदार हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो आप इस मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। लिसन अगेन। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एक जरासीम कश का इस्तेमाल। आफ्टर यू क्लीन द वॉन्ड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। ज़ख़म को धोने के बाद आप
एक जरासीम का क्रीम या मरहम का एक हल्की सी पतली सी तह को इस्तेमाल कीजिए, लागू कीजिए, जो कि आपके ज़ख़म की सतह को नम करने में या नरम रखने में मदद करेगी। The products do not make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast। ये अज्जा, ये चीज़ें ज़ख़म को मुंदमल होने में तेज़ तर नहीं करती, लेकिन ये आपके कुदरती जिसमें कुदरती ज़ख़म ठीक होने के अमल के काम को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people। कुछ मरहमों के अंदर ख़ास अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी ख़ारिश की वजह बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अगर एक ख़ारिश या सुर्खी माइल ज़ाहिर हो जाए, नमूदार हो जाए, तो इस मरहम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। द नेक्स्ट पैसेज इज़ कवर द वॉन्ड। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing। कवर को कहते हैं ढांपना, वॉन्ड ज़ख़म को ढांप के रखना। बैंडेजेस मीन्स पट्टियाँ, बैंडेजेस पट्टियाँ। कैन हेल्प मदद कर सकती हैं, कीप रखने में, वॉन्ड ज़ख़म को क्लीन साफ, पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने में मदद कर सकती हैं। एंड कीप रखने में हार्मफुल कहते हैं नुकसानदेह, बैक्टीरिया जरासीम। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने में मदद कर सकती हैं और नुकसानदेह जरासीम को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह जरासीम को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वॉन्ड हैज़ हील्ड इनफ। आफ्टर बाद में वॉन्ड ज़ख़म हैज़ हील्ड, ज़ख़म जब भर चुका हो, इनफ काफ़ी, जब ज़ख़म काफ़ी भर चुका हो, इनफ काफ़ी, जब ज़ख़म काफ़ी भर चुका हो, काफ़ी मुंतमिल हो चुका हो, टू मेक इन्फेक्शन के मेक होने के, इन्फेक्शन ज़ख़म ख़राब होने के, अनलाइकली इत्फाक कम हो, जब ज़ख़म इतना भर चुका हो कि उसके ख़राब होने का अंदेशा कम हो। एक्सपोजर खोल देना, टू द एयर हवा के लिए में ज़ख़म को खोल देना, विल स्पीड रफ्तार बढ़ा देगा वॉन्ड ज़ख़म की हीलिंग भरने की, मुंदमिल होने की। तो हवा के लिए ज़ख़म को खोलना जो है ज़ख़म ठीक होने की, भरने की जो रफ्तार है उससे तेज़ कर देगा। कवर द वॉन्ड ज़ख़म को ढांपना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वॉन्ड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने में और नुकसानदेह जरासीम को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने में और नुकसानदेह जरासीम को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वॉन्ड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वॉन्ड हीलिंग। जब ज़ख़म इतना भर चुका हो कि उसको ख़राब होने के ख़तरात कम हो, जब ज़ख़म इतना भर चुका हो, जब ज़ख़म इतना मुंदमिल हो चुका हो कि उसके ख़राब होने के, ज़ख़म ख़राब होने के जो इत्फाक है वो कम हो चुके हों, तो ज़ख़म का हवा के लिए खोलना उसके ठीक होने की, भरने की रफ्तार को बढ़ा देगा। तो लर्नर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड फ्रॉम पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड में से हमने नेक्स्ट 3 पैसेजेस को उर्दू ट्रांसलेशन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिमेनिंग 3 और 4 जो छोटे छोटे इसके पैसेजेस हैं, पैराग्राफ हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह उर्दू ट्रांसलेशन करके इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसकी शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।